गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज एक विशेष कहानी है। आज भी एक पेंटर की कहानी है और काफी शिक्षाप्रद कहानी है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप काफी कुछ सीखेंगे भी। इसमें दोस्तों, इस कहानी में जो कहते हैं ना कि लोग जो होते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, आप कितना भी अच्छा काम कर लें लेकिन लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो आप लोगों की राय ज्यादा मत लीजिएगा, आप अपने काम में ध्यान रखिएगा और अपने काम को पूरे इत्मीनान से कीजिएगा, क्योंकि लोगों का काम है कहना। और इसी पर आधारित है ये कहानी, एक पेंटर की कहानी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक गांव में एक पेंटर रहता था। वो अपनी जिंदगी में बहुत सी पेंटिंग बना चुका था और उसकी सारी पेंटिंग बहुत ही शानदार थी। फिर एक दिन उसने एक बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग बनाई और पेंटिंग बनाने के बाद उसे ऐसा लगा कि इस पेंटिंग में कोई भी गलती नहीं है। इसलिए उसने अपनी ये पेंटिंग सबसे पहले अपने एक खास दोस्त को दिखाई और उसने अपने दोस्त से कहा कि इस पेंटिंग में कोई भी गलती नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट पेंटिंग है। फिर उसके दोस्त ने कहा कि यदि तुम इस पेंटिंग की गलती को जानना चाहते हो तो एक काम करो, इस पेंटिंग को गांव के बीचों बीच एक बोर्ड पर रख दो और उसके नीचे लिख देना कि यदि किसी को इस पेंटिंग में कोई भी गलती लगे तो उसके ऊपर निशान बना दे। अब क्या था, उस पेंटर ने वैसा ही किया जैसा कि उसके दोस्त ने करने को कहा था। उसने गांव के बीचों बीच अपनी पेंटिंग को रख दिया और उसके साथ एक काला ब्रश भी रख दिया, यानी कि काले रंग का ब्रश भी रख दिया और नीचे बोर्ड पर लिख दिया कि यदि किसी को इसमें कोई गलती लगे तो उस पर निशान बना देना। अब इसके बाद वो अपने घर आकर इंतजार करने लगा और फिर शाम होने के बाद जब वो अपनी पेंटिंग को देखने गया तो उसने देखा कि उसकी पेंटिंग पर अनगिनत निशान थे और उसकी पेंटिंग पूरी काली लग रही थी। उसने अपनी पेंटिंग उठाई और रोते हुए अपने दोस्त के पास गया। उसने अपने दोस्त से पूछा कि उसे तो लगा था कि इस पेंटिंग में कोई भी गलती नहीं है, लेकिन लोगों ने तो इसमें बहुत सी गलतियां निकाल दी। फिर उसके दोस्त ने कहा कि तुम ऐसा करो कि इसके जैसे एक और पेंटिंग बनाओ और उसे फिर से गांव के बीच में रख देना, लेकिन इस बार बोर्ड पर यह लिखना कि यदि किसी को इस पेंटिंग में कोई गलती लगे तो इसमें सुधार कर दे। उस पेंटर ने वैसा ही किया। उसने एक और वैसी ही दिखने वाली पेंटिंग बनाई और उसे गांव के बीचों बीच रख दिया और लिख दिया कि इसमें जिसे भी कोई गलती लगे तो इसमें सुधार कर दे। और उसने साथ में कई ब्रश और रंग भी रख दिए और उसके बाद वो अपने घर चला गया। फिर शाम को जब वो अपने दोस्त के साथ अपनी पेंटिंग को देखने आया तो उसने देखा कि उसकी पेंटिंग में कोई भी सुधार नहीं किया गया। अब वो सोच में पड़ गया और अपने दोस्तों से पूछा कि इसमें कोई भी सुधार क्यों नहीं हुआ है। तो उसके दोस्त ने उत्तर दिया कि ये दुनिया ऐसी ही है, तुम चाहे जितनी भी मेहनत कर लो या फिर जितना भी अच्छा काम कर लो, लोग तुम में कोई ना कोई गलती निकाल ही देंगे, लेकिन जब गलती को सुधारने की बात किसी से कहोगे तो कोई भी आगे नहीं आएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इस दुनिया में लोगों को आदत है दूसरों की गलती निकालने की, लेकिन जब उस गलती को सुधारने की बात आती है तो कोई भी कुछ नहीं करता। इसलिए अपना काम मेहनत से करते रहिए, क्योंकि लोग तो गलतियां निकालते ही रहेंगे।
आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा चाहता है और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक प्याली चाय और दो बातें। हाँ, कुछ शिकायतें भी करके जाना बिछड़ने से कुछ पहले। मैं संवर कर आऊंगी, तुम भी थोड़ा बनकर आना। बिछड़ने से कुछ पहले मैं तो बकबक ही करूंगी और तुम अपनी सुनाना। बिछड़ने से कुछ पहले वादा करो कोई रोएगा नहीं, वादा करो कोई रोएगा नहीं। बिछड़ने से कुछ पहले आंसू बाद के लिए बचाना। बिछड़ने से कुछ पहले छोड़ो भी क्यों कहना और क्या कहना। छोड़ो भी क्यों कहना और क्या कहना। बिछड़ने से कुछ पहले, बिछड़ने से कुछ पहले एक प्याली चाय और दो बातें। हाँ, कुछ शिकायतें भी करके जाना बिछड़ने से कुछ पहले। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।